भरवा मिर्ची का अचार। और अभी के सीज़न में मार्केट में बहुत अच्छे से मिर्ची आ गए हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पूरा मार्केट भरा हुआ है लाल मिर्ची से, तो क्यों ना हम इसके अचार बना के रेडी करें। देखने में अच्छे तो लगते ही हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत है अचार बनाने में। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता वेलकम करती हूँ आप सबका कविताज़ किचन रेसिपीज़ में। तो यहाँ मैंने करीब 1 केजी के करीब लाल मिर्ची का लिया है। तो यहाँ पर ये करीब मैं आधा ही किलो आपको दिखा रही हूँ। तो पूरा 1 किलो का मैं अचार बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर उसे धूप में या पंखे की हवा में उसे अच्छे से सुखा लीजिए। धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसे एक साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ भी लीजिए। अब इसके पिछले हिस्से को हम इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, इसका पिछला हिस्सा हम काट लेंगे। तो यहाँ सारी को मैंने काट लिया है और अब हम करीब 3 से 4 घंटे इसे धूप में छोड़ देंगे, ताकि मिर्ची का जो भी मॉइस्चर है, अंदर का जो पानी है, वो अच्छे से सूख जाए। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप लॉन्ग समय के लिए मिर्ची का अचार सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने करीब 3 से 4 घंटे अच्छे से धूप में इसे रखा था और ये देख सकते हैं आप, ये अच्छे से सूख गई है। तो अब यहाँ पर एक इस तरह से हम कोई भी चम्मच लेंगे और उसके अंदर का बीज हम निकाल लेंगे। चम्मच को इस तरह से हम चारों तरफ से घुमा लेंगे और ये देखिए, अपने आप से बीज जो है निकल गए। तो यहाँ पहले भी मैं कुछ का निकाल चुकी हूँ। तो इसे निकालना बहुत ही आसान है। बस आसपास अगर बच्चे हैं तो बच्चों को आसपास से हटा दीजिएगा, क्योंकि मिर्ची का तीखापन उन्हें लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखिए, मैं फिर से एक बार दिखा रही हूँ, इस तरह से घुमाते हुए आप सारे बीज को निकाल लीजिए। और अब हम फिर से थोड़ी देर के लिए मिर्ची को धूप में रख देंगे, या पंखे की हवा में भी रख सकते हैं, ताकि इसके थोड़ा सा और ये अच्छे से सूख जाए। और यहाँ पर जो बीज हमने निकाला है उसे भी आप थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दीजिए। और यहाँ पर देखिए, अच्छे से ये खाली हो चुके हैं और इसे भी हम धूप में रख देंगे थोड़ी देर के लिए बस। तो अचार की रेसिपी एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो बचपन में हम लोग अपनी मम्मी, दादी, नानी से देखते आए हैं। बस उसी को देखकर वैसे ही हम बना रहे हैं मिर्ची का अचार। तो फ्रेंड्स, तो चलिए, यहाँ पर जब तक ये हमने इसे धूप में रखा है तो हम इसके मसाले तैयार कर ले। तो मसाले में मैंने लिया है काली वाली जो राई होती है, सरसों, धनिया, सौंफ, मेथी और जीरा। तो बाकी के कुछ मसाले हम जो है पाउडर के रूप में डालेंगे। जो इतने मसाले हैं मैं इसे खड़े रूप में रखूँगी और इसे अब हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मेरे कुछ मिर्ची सूख गए थे तो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब हम पैन चढ़ा देंगे गैस पे और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे काली वाली राई। तो अचार में काली वाली राई की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है और काली राई ही पड़ती है जनरली, लेकिन आप यहाँ पीली वाली भी डाल सकते हैं, दोनों मिलाकर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने धनिया भी डाल दिया, साथ ही साथ अब इसमें जाएगा खड़ा जीरा। तो 1 किलो अचार के लिए मैं ये सारे मसाले बनाकर तैयार कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ जाएगा ये मोटा वाला सौंफ। अचार का सौंफ जो होता है वो मोटा वाला ही होता है, लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो इससे पतला वाला भी सौंफ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल हम स्लो करेंगे और यहाँ पर मैं मेथी डालना भूल गई थी, तो इसे मेथी भी हम डाल देंगे। करीब 100 ग्राम से भी ज़्यादा थोड़े मेथी हैं। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम करते हुए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। बस हल्की आंच पर इसे भुनना है तब तक जब तक कि हल्का सा मसाले से थोड़ी सी खुशबू आने लगे। तो बस ज़्यादा नहीं भूनना है अब हमें इसे, तो अचार का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, यहाँ मैंने सारे खड़े मसाले को डाल दिया है और अब हम इसका एक दरदरा सा पाउडर बना कर रेडी करेंगे। जनरली अचार में जो का पाउडर होता है ना, ये थोड़ा सा दरदरा ही होता है, बहुत महीन इसे नहीं होता है इसका मसाला। तो यहाँ पर मसाले बन चुके हैं। अब चलिए हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ ज़्यादा ही मसाले, खड़े मसाले जो भुने थे, तो सारे तो कुछ को मैंने अलग रखा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़े से ही खड़े मसाले को जो मैंने पीसा था वो लिया है और उसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही साथ 2 चम्मच मैंने काली मिर्च इसमें डाला है, अजवाइन और थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, अमचूर पाउडर लाल मिर्ची के अचार में। तो अमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस भी डाला जा सकता है यहाँ पर। और साथ ही साथ ये जाएगा यहाँ पर नमक। तो अचार में जनरली नमक ज़्यादा ही पड़ता है।
और नमक एक अच्छा प्रिजर्वेटिव भी है जो कि अचार को लंबे समय तक सेव करता है। तो यहाँ पर हमने जो ये मिर्ची के जो यहाँ पर बीज जो निकाले थे ना, तो वो भी अच्छे से सूख गए थे। हम इसे भी इसी मसाले में ऐड कर लेंगे। तो इसे ऐड करने से ना बहुत ही टेस्टी सा और भी अच्छा सा टेस्टी इसका स्टफिंग तैयार होता है फ्रेंड। अगर आप इसे नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे हटा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अचार में एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, वो होता है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। तो यहाँ गैस पे मैंने सरसों का तेल चढ़ा दिया था और इसे बहुत अच्छे से गर्म कर दिया था। आपको तब तक उसे गर्म करना है जब तक कि इससे सरसों तेल से धुआं ना निकलना लगे। तो इससे क्या होता है, सरसों तेल की जो वो झांस जो होते हैं ना, वो ख़त्म होती है। उसके बाद सरसों तेल को नॉर्मल कर लीजिए और बिल्कुल नॉर्मल जब हो जाए तो यहाँ थोड़े से सरसों तेल मैंने यहाँ पर कटोरी में लिया है और सरसों तेल में ही मैंने हींग डाल दिया था। तो आप चाहें तो मसाले में भी हींग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ तेल में भी हींग डाल दिया। तो थोड़े से हम तेल इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से यहाँ पर मसालों के साथ मिक्स करेंगे, तो बढ़िया से, ताकि सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। इस काम में आप हाथों का ही आपको यूज़ करना होगा। थोड़े से सरसों तेल मैंने और डाले हैं और यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी सी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है मिर्ची के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़े से लाल मिर्ची लिया है, बाकी सारे के मैं भर चुकी हूँ। तो थोड़ी सी मैं बस आपको दिखाने के लिए कुछ रखा था मैंने। तो यहाँ पर एक लाल मिर्ची हाथों में लेंगे और इस तरह से मसालों को हम इसके अंदर फिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और कोई भी पतला सा चम्मच या फिर कुछ भी आप अपने हाथों की मदद से अंदर की तरफ मसालों को आपको पुश करना है। तो इस काम में आप और लोगों की मदद भी ले सकते हैं, बड़ों की मदद ले सकते हैं। अगर थोड़े से अचार बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, अकेले तो कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे अचार बना रहे हैं ना, तो आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक लोगों की भरने के लिए। बचपन में हमारे घर में जब अचार बनते थे ना, तो हम भी इसी तरह से बैठकर अपनी मम्मी की मदद किया करते थे। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं भी भर रही हूँ तो मुझे ये याद आ रहा है। तो इसी तरह से हम इस तरह से मिर्ची में उंगली से पुश करते हुए बढ़िया से इसे मसाले से स्टफ्ड कर लेना है एकदम अंदर तक। और ये देखिए यहाँ मैंने कुछ पहले से ही कर रखे थे और ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत भी ये लग रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ही बनने के बाद टेस्टी लगते हुए हैं। और स्पेशली मुझे तो बहुत ही पसंद है, जब बन जाते हैं तो तीनों टाइम मैं इसे ज़रूर खाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम इस भरने के बाद इसे हम धूप में रख देंगे अच्छे से करीब 2 दिनों के लिए। और यहाँ पे कुछ और मेरे अचार बचे हुए थे तो मैं उसे दिखा रही हूँ। तो अचार में धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर करीब बढ़िया से इसे इसी तरह से करीब 1 से 2 दिनों तक अच्छी से धूप में उसे दिखा लीजिए उलट पलट के। तो यहाँ पर करीब मैंने 2 दिनों तक इसी तरह से यहाँ पर धूप में इसे रखा था और ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें धूप लग गया है। अब चलिए, अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। और यहाँ पे मेरे जो कुछ बचे हुए अचार बच गए थे ना, तो मैंने उसे भी तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े में करके मसालों के साथ मिक्स करके बना लिया है फ्रेंड्स। अब लास्ट प्रोसेस है अचार को रखने के लिए मर्तबान। तो जो भी मर्तबान आप यूज़ कीजिएगा वो एकदम साफ़ होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। जनरली अचार को शीशे के ही बर्तन में रखते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही शीशे का बर्तन तैयार करके रखा हुआ था, बिल्कुल ड्राई है, सूखा होना चाहिए, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसमें एक एक करके सारे अचार को डालेंगे। तो हमें यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि हमारे हाथ बिल्कुल ड्राई हो, बिल्कुल हाथ में थोड़े से भी पानी नहीं लगे होने चाहिए। अब एक एक करके हम सारे अचार को इसमें डालेंगे। तो अब यहाँ एक एक करके हम सारे अचार को इसमें डाल देंगे इस तरह से। तो अचार डालने के बाद जो हमने जो यहाँ पर तेल गरम करके रखा था ना, तो अब वो तेल जो है एकदम थोड़े से नॉर्मल जब हो जाएंगे ना, तो हम उसके आधा डालने के बाद इस तरह से ऊपर से हम इसमें ऊपर से भी तेल डालेंगे। अचार में आप जितने तेल डालिए उतना ही अच्छा है और उतना ही वो लॉन्ग समय तक वो आपके साथ रहेगा और लॉन्ग समय तक आप उसे एंजॉय करेंगे। तो आधे में डालने के बाद फिर से बाकी के अचार को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़े से हल्के से मसाले बचे हुए थे, तो बाकी के मसाले को भी मैंने इसी में डाल दिया और बाकी का बचा हुआ सारा तेल हम इसमें डाल देंगे। तो अभी इसमें इतना ही तेल डाला है, तो करीब आधा किलो से ज़्यादा मैंने अभी इसमें तेल डाला है। और बाद में जब ये अचार अच्छे से जब धूप लग जाएगा तो फिर हम ऊपर तक उससे भर लेंगे तेल से। तो बाकी के तेल डालने के बाद इस तरह से हम इस तरह से चारों तरफ से इस तरह से हिला देंगे बहुत ही सावधानीपूर्वक इसे, ताकि चारों तरफ से सरसों का तेल जो है वो फैल जाए।
और इस तरह से हम इसके लिड को, ढक्कन को लगा देंगे और इसे धूप में रख देंगे करीब 1 से 2 दिनों तक। तो बढ़िया से 4 से 5 दिन तक इसे आप धूप लगा दीजिए, उसके बाद आप इसे रख दीजिए। हाँ, बीच बीच में आप 3-4 महीने में इसे धूप दिखाते रहिए। तो यहाँ पर अचार में मैंने सिरके का यूज़ नहीं किया था, तो मैं बताना भूल गई थी। अगर आप सिरका डालना चाहते हैं तो आप मसाले में सिरका डाल सकते हैं, इससे भी अच्छा सा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मिर्ची के अचार की रेसिपी अच्छे से शेयर करूं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।